राजकुमारी को असली सुख किसने दिया पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक भव्य महल में राजकुमारी चंद्रिका रहती थी। चंद्रिका अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, परंतु उसका हृदय हमेशा बेचैन रहता। महल में ऐश्वर्य, सोने चांदी की सजावट और सैकड़ों दास दासियां होने के बावजूद चंद्रिका को सच्चे सुख की अनुभूति नहीं होती थी। महल का विलास चंद्रिका का पिता महाराजा विक्रम सिंह अपनी बेटी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने राज्य के श्रेष्ठ कलाकारों और गायकों को बुलाया, महंगे कपड़े और गहने बनवाए, लेकिन चंद्रिका का मन उदास ही रहता। उसे ऐसा लगता कि ये सभी भौतिक वस्तुएं उसकी आत्मा की प्यास बुझाने में असमर्थ हैं। साधु से भेंट एक दिन राजकुमारी महल के बगीचे में टहल रही थी। अचानक उसने बगीचे के किनारे एक साधु को बैठे देखा। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और वह पूरी तरह से शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। चंद्रिका ने उनके पास जाकर पूछा, महात्मा, आप इतने शांत और सुखी कैसे हैं? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और दूसरों के कल्याण में है। अगर तुम सच्चे सुख की तलाश कर रही हो तो सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाओ। बदलाव की शुरुआत साधु की बातों ने चंद्रिका के हृदय को झकझोर दिया। उसने अपने पिता से प्रजा की भलाई के लिए काम करने की अनुमति मांगी। महाराजा ने सहर्ष अनुमति दी। राजकुमारी ने राज्य के गरीबों के लिए अन्नदान केंद्र खोले, शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए और बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए। धीरे धीरे चंद्रिका को महसूस हुआ कि जब वह दूसरों की मदद करती है तो उसके हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। सच्चा सुख समय के साथ चंद्रिका पूरे राज्य में केवल एक सुंदर राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि दया और करुणा की मूर्ति के रूप में जानी जाने लगी। वह साधु की बातों को हमेशा याद रखती और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती। निष्कर्ष, चंद्रिका ने सच्चे सुख को पाया, यह जानकर कि असली खुशी दूसरों की भलाई और अपने भीतर की शांति में है। भौतिक वस्तुएं क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन आत्मा की सच्ची तृप्ति सेवा और प्रेम से ही संभव है।